अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो टॉपिक हमारा रहेगा ये तो हमने पढ़ा था, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। ये तो हमने प्रूव भी किया है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इस पे एक एप्लीकेशन है, तो आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है? टू डिस्क्राइब हाउ द मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। हमें डिस्क्राइब करना है मोमेंटम किसका, जब हम फॉर एग्जांपल किसी गन से फायर करते हैं, ठीक है। ये तो पता है, उसमें ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में आता है कि जब गोली यहाँ से जितना फोर्स इस पे लगेगा, किस पे, बुलेट को सेंड करने में, उतना ही बुलेट वापस फोर्स सेंड करेगी किसको, किस पे, गन पे, ठीक है। तो यहाँ से तो हो गया एक्शन, वापस में जो ये है इसको वापस झटका देगा, ठीक है। जो वापस इसको झटका देगा ये, दैट इज द रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा कि मतलब रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसी को हम रिकॉइल, जो हम वापस फिर वो जर्क महसूस करते हैं, दैट इज द नोन एज द रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब बुलेट फायर्ड होती है फ्रॉम ए गन, द बुलेट हैज द मोमेंटम गिवन बाय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम मोमेंट की बात करेंगे तो मोमेंटम क्या आएगा फिर इसका। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसका मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम अगर मैं देखता हूं, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, दैट्स एम इंटू वी। अब यहाँ पे पहले देखते हैं हम कि मोमेंटम ऑफ है बुलेट, अगर हमें देखना होता है मोमेंटम मोमेंटम ऑफ ए बुलेट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक तो मास किसका रहेगा, मास बुलेट का, और वेलोसिटी जो हम सेंड करें, किस वेलोसिटी से हम सेंड करें किसको, बुलेट को, दैट इज द मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अगर फॉर एग्जांपल हमें मोमेंटम ऑफ ए बुलेट देखना होगा, ठीक है। ये आप थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। यहाँ तक आया क्लियर। नाउ द बुलेट, जो ही बुलेट जाएगी यहाँ से, गन से निकली, तो उतना ही फोर्स वो तो वापस देगा, ठीक है। वो तो फोर्स वापस देगा। अब जो वापस देगा फोर्स, तो हम फिर वो जर्क महसूस करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन किसका, गन का, शाबाश, ठीक है। बैकवर्ड करते हैं ना, बैकवर्ड महसूस। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, क्या है कि यहाँ पे जब गन वापस मतलब झटका महसूस करता है हमें, तो वो वहाँ पे एक वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं, दैट इज द रिक्वायल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिक्वायल वेलोसिटी। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ, ठीक है। द बैकवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ये टर्म है, ठीक है। द बैकवर्ड वेलोसिटी of the gun of the gun is called recoil velocity, is called recoil velocity। इसको हम बोलते हैं recoil velocity, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसको हम बोलते हैं क्या, recoil velocity। जिस डायरेक्शन ये पीछे जाती है, ठीक है, क्योंकि वो तो रिकॉइल होता है, ठीक है। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं, जिस मतलब पीछे ये डायरेक्शन गई ना, गन पीछे जर्क हो गया ना, उसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक चलो, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हमें मोमेंटम ऑफ किसका देखना होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट तो आया, अब अगर हमें देखना होगा मोमेंटम ऑफ किसका, गन का, शाबाश। क्यों, अब ओब्वियसली वेलोसिटी भी आ गई इसमें, तो ओब्वियसली इसमें मोमेंटम भी आया होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब मोमेंटम ऑफ ए गन। चलो, मोमेंटम ऑफ ए गन। अब मोमेंटम ऑफ गन में क्या क्या, मोमेंटम में क्या कहते हैं, मास, एक तो मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय, और क्या आएगा, शाबाश। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी। ये आप लोग याद रखना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, याद रखना। मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ ए गन, मास। मोमेंटम ऑफ गन में क्या क्या है, एक तो आएगा मास किसका, गन का, और साथ में जो ये पीछे हम महसूस करते हैं क्या, बैकवर्ड इसकी डायरेक्शन, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन, ठीक है। रिकॉइलिंग को इसकी, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। अगर हम बात करेंगे किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, अकॉर्डिंग टू
क्योंकि हमें एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, यहाँ तो आया था समझ में, मास ऑफ ए बुलेट, मास ऑफ ए गन। नाउ अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करेंगे अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या बता रहा है कि मोमेंटम जो, मतलब ऐसे आप समझो, मोमेंटम ऑफ बुलेट होगा वो इक्वल टू होगा क्या, मोमेंटम ऑफ गन, मतलब जो इनिशियल होगा वो फाइनल के बराबर होगा। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर बिफोर बुलेट, या मतलब बिफोर फायरिंग या आफ्टर फायरिंग, ठीक है, वो दोनों सेम होंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज मोमेंटम ऑफ बुलेट is equal to, that will be equal to मोमेंटम ऑफ गन। मेन पॉइंट है इसका ये, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। ओबियसली ये तो हमें पता है, मोमेंटम ऑफ बुलेट वो किसके बराबर है, दैट इज मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई, क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर हो, दैट्स m इंटू वी, आ गया मास ऑफ बुलेट। या आप यहाँ देखो, ये वाला ये टर्म मैं लिखता हूँ, इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दैट इज इक्वल टू, यही सेम है, ठीक है ना, दैट इज मोमेंटम ऑफ गन। वो क्या निकला था हमें, दैट इज मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला ये किसके लिए, ये रिलेशन जो हमें यहाँ पे निकली ना, इट इज यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए ये ज़रूरत पड़ जाएगा। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों को अच्छी तरह भी समझ में आ जाएगा ये कैसे हम ये रिलेशन न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड, बुलेट जिसका मास 10 ग्राम है इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, फायर को देखिए से गन से, ऑफ मास, जिस गन का मास कितना है 6 kg, विद ए वेलोसिटी ऑफ 3, उसकी मतलब जो बुलेट जाती है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट्स 300 मीटर पर सेकंड का। हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, जो अभी मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम एक उसी रिलेशन से हम ये निकालेंगे। ठीक है, सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज, फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा मास ऑफ ए बुलेट, मास ऑफ ए बुलेट वो कितना है, दैट्स 10 ग्राम, दैट्स 10 ग्राम। इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे ग्राम है ना, ठीक है, क्यों, यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg, तो एक काम करते हैं, इसको भी कन्वर्ट करते हैं किस में, किलोग्राम में। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं किस से, 1000 से, शाबाश। ठीक है, जब हम 1000 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 100 kg, दैट विल बी इक्वल टू 0.01 kg निकला ये। ठीक है, किसका, मास ऑफ बुलेट का, ये हमने कन्वर्ट किया kg में। ठीक है, और क्या दिया गया है, अगर हम देखेंगे वेलोसिटी भी, वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट, वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट दैट इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक भी ठीक है, वेलोसिटी भी दिया गया है, और क्या दिया गया है, मास ऑफ ए गन, मास ऑफ ए गन वो कितना है, दैट इज 6 kg। जरूरत नहीं है ग्राम्स में, ये ऑलरेडी kg में है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ये हमें निकालना है। वी नो द रिलेशन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वी नो द रिलेशन, वी नो द रिलेशन, द रिलेशन, कौन सी रिलेशन, जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, क्या रिलेशन थी, मैं लिखूंगा यहाँ पे, दैट्स मास ऑफ ए गन मल्टीप्लाई बाय, शाबाश, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन इज इक्वल, शाबाश, ये तो आ गई गन की। अब किसका मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बुलेट का, शाबाश, दैट इज द मास
ऑफ ए बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट। अब क्या करना है, इनका वैल्यूज़ इसमें पुट करना है, फिर यहाँ से आपको इजीली ये निकलेगा दिस द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन, तो इजीली यहाँ से निकलेगा। अब क्या करते हैं, मास ऑफ ए गन यहाँ पे देखते हैं, हमें हमारे पास जो दिया गया है दैट इज़ द मास ऑफ ए गन, वो कितना है, दैट इज 6 kg मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ये हमें निकालना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। चलो मैं इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ए बुलेट, मास ऑफ ए बुलेट वो कितना है, दैट्स 0.01 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट, वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट वो कितना है, दैट इज 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, दैट्स अ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर ही रखता हूँ, दैट्स रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.01 kg मल्टीप्लाई बाय 300 मीटर पर सेकंड होल डिवाइड बाय, क्यों, मैंने 6 kg को यहाँ लाया, जब मैं 6 kg को यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, जब इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 6 kg। अब एक काम करते हैं, ये kg और ये kg कट हो जाएगा, 6 1 हज़ार 6 6 5 हज़ार 30 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल, फिर कितना आएगा, दैट 0.01 मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी इक्वल। सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या आ गई, फिर रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन 0.01 एंड मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर पर सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो दैट विल बी 0.5 मीटर पर सेकंड, तो ये निकला रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन। आई होप कि आपको समझ में आया कि हम कैसे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर और भी कोई न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप लोग खुद कर सकते हो, या फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे अब मास चेंज दिया होगा या ये, तो आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ, तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। मैं आप लोगों को असाइनमेंट डालता हूँ, आप लोग वो फिर करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।